बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं यासिर मुमताज और ये है आपका और हमारा प्यारा सा चैनल इनलाइटन क्लासेस। हम लोग दोस्तों पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे हम लोग sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल की बातें करते हैं, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का स्पेस में ओरिएंटेशन क्या होता है, उसका क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में की थी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की मुकम्मल कहानी कि क्या है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, किन कॉम्प्लेक्स में ये पाया जाता है, कैसे हम लोग sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाएंगे, इसके पीछे वीबीटी का क्या कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो 6 बनेंगे वो स्पेस में उनका ओरिएंटेशन क्या होगा, तो बोर्ड पे डायग्रामेटिकली भी हम लोग समझेंगे। एंड ऑब्वियसली आपके लिए आखिरी में खिलौना तो मेरे पास है ही, एक झलक दिखा दूं क्या? एक झलक दिखाऊं? ये प्यारा सा खिलौना हम लोग फिर डिस्कस करेंगे at the end of our lecture. This is called octahedral complex. So have patience, keep watching. Let's start with sp3d2 hybridization. Okay बच्चों, SF6 मॉलिक्यूल में हम लोग इसको शो करेंगे। सबसे पहली बात, sp3d2 जैसे आपको दिख रहा है, इसमें साफ है कि सर यहीं क्लियरली मुझे दिख रहा है कि एक ऑर्बिटल s का होगा, 3 ऑर्बिटल p के होंगे और 2 ऑर्बिटल d के होंगे, और ये सब जब आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे तो बनाएंगे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिन सारे के सारे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। कहां पाया जाता है सर? कोई एक एग्जांपल दीजिए कॉम्प्लेक्स का, कोई मॉलिक्यूल का। एक मॉलिक्यूल है SF6, हम लोगों ने पढ़ा है। SF6 मॉलिक्यूल में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पाई जाती है और यहां हम लोग डिस्कस करते हैं sp3d2। सो व्हाट इज द सेंट्रल एटम? सल्फर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर? 16। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डियर स्टूडेंट्स? It is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and obviously 3p4। तो ये तीसरा जो शेल है प्यारे बच्चों, ये ही है अपना वैलेंस शेल। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ चुके कि जो भी बॉन्ड बनाने में जो भी ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो पहले शेल में सिर्फ एस सब शेल हम लोग जानते हैं, कहां से? एटॉमिक स्ट्रक्चर से ऑब्वियसली। दूसरे शेल में एस और पी सब शेल होते हैं, देयर इज नो डी सब शेल। तीसरे शेल में एस, पी और डी सब शेल होते हैं। तो सर तीसरा तो दिख नहीं रहा, डी वाला। ऑब्वियसली वो दिख नहीं रहा है, लेकिन अवेलेबल तो है। और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अभी जीरो है, अभी जीरो है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। सो द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3s में कितने होंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऑब्वियसली अभी 4 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में। और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 3d में अपने पास अभी 0 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बच्चों? ओके। अब हम कह रहे हैं कि सल्फर कितना बॉन्ड बना रहा है? 6। तो इसके पास 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए। क्लियर? तो इसके लिए सर अभी तो अपने पास 3 1 4 में ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो हम लोग जानते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर इसको एनर्जी देनी पड़ती है, और ये एनर्जी अब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से और एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। क्लियर है? क्लियर है? तो एक इलेक्ट्रॉन 3p से और एक इलेक्ट्रॉन 3s से कहां गया? 3d में।
तो अब इसी का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन यहां, 3 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इलेक्ट्रॉन डी के ऑर्बिटल्स में। तो अपने पास कितने ऑर्बिटल हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6। यही 6 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, बिरयानी याद है ना? सो इट इज कॉल्ड इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और नए ऑर्बिटल का सेट बनाते हैं। कितने ऑर्बिटल का सर? 6 ऑर्बिटल का। और इन सारे ऑर्बिटल को हम लोग sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं प्यारे बच्चों। sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम। देखो कभी कभी हमसे मिसप्रिंटिंग हो जाती है, जैसे अभी होने वाली थी, sp3d लिख देते तो छोटी छोटी गलतियों को माफ किया जाता है ना। और मैं मशहूर हूँ इस चीज़ के लिए, छोटी छोटी गलतियां करने के लिए। क्यों? इंसान हूं ना, इंसान से गलतियां होती है, तो छोटी छोटी गलतियां माफ कर दिया कीजिएगा कभी कभी। लाइक sp3d2 की जगह sp3d लिख दे। हम लोग डिस्कस तो sp3d2 ही कर रहे हैं, और अगर इसको कुछ नाम देना होगा तो मैं इसको नाम देता हूँ यासिर सर प्रिंटिंग मिस्टेक, है ना? ओके ठीक है, चलो। सो दीज आर 2 4 6। हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वी हैव। अब बात आई कि सर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हमें समझ में आ गए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। अब इनका स्पेस में प्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या ओरिएंटेशन होता है? तो हम लोग जानते हैं बच्चों, इनका स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा होता है। पहले मैं आपको बोर्ड पे इनका हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के दिखाऊंगा, फिर इसके कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, फिर बात करेंगे सारे शेप की, ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है सल्फर एटम, और इस सल्फर एटम के पास हैं 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन चारों को आप कंसीडर करेंगे बोर्ड के प्लेन में। मान लो बोर्ड के पैरेलल ऐसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। किसके हैं ये इलेक्ट्रॉन? सल्फर एटम के। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने पास हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक अंदर के साइड और एक बाहर के साइड। अब यहां पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए अपने पास खिलौना है ना, अभी करते हैं काम, ठीक है। तो एक इनसाइड द प्लेन और एक आउटसाइड द प्लेन। ये हैं 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसके? किसके? सल्फर के। अब इसके साथ जुड़ने आएगा, कौन जुड़ने आएगा? फ्लोरीन। कौन जुड़ने आएगा? फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन है, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। ये फ्लोरीन है, इसका एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। ये फ्लोरीन है, इसका एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। ये फ्लोरीन है, इसका एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। अब ठीक से देखना, ये चारों फ्लोरीन कहां है? ऑब्वियसली बोर्ड के प्लेन में है। बाकी के कहां है सर? तो एक फ्लोरीन आउटसाइड द प्लेन होगा, बोर्ड के बाहर, और एक फ्लोरीन इनसाइड द प्लेन होगा, बोर्ड के प्लेन के अंदर। ये है बच्चों, ये है 1 2 3 4 5 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसकी मैं बॉन्ड लाइन वाली शक्ल भी बना देता हूं ताकि आपको बेटर विजुअलाइजेशन हो। सो दिस इज सल्फर एटम, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। अब जरा इसको ठीक से देखिएगा, ये चारों फ्लोरीन मिलकर के क्या बना रहा है। अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो आपको एक स्क्वायर प्लैनर की शक्ल दिख रही होगी बच्चों। दिख रही है आपको एक स्क्वायर प्लैनर की शक्ल। इसी एक प्लेन पे एक पिरामिड बाहर और एक पिरामिड अंदर। तो एक पिरामिड बाहर से बनेगा, एक पिरामिड अंदर से बनेगा। 2 पिरामिड बनेंगे तो इसी को स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री भी कह सकते हैं बच्चों। और इसी का नाम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी होता है। क्यों ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, इस चीज को समझेंगे। तो अभी ये स्क्वायर प्लैनर बनाया मैंने, और 2
दो, एक इनसाइड द प्लेन, मैं इसको डैश के साथ दिखा रहा हूं, और एक आउटसाइड द प्लेन, इसको मैं वेज के साथ दिखा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड वेज फ्लोरी। क्लियर? एक पिरामिड बाहर से बनेगा बच्चों, ये पिरामिड मैंने अलग कलर से दिखाया, बाहर से एक पिरामिड, और एक पिरामिड अंदर से बनेगा, ये मैंने रेड कलर से दिखाया। ये है बच्चों स्क्वायर बायपिरामिडल बोलिए या इसी को ऑक्टाहेड्रल बोलिए। अब आप ठीक से देखोगे, ये वाला ब्लैक वाला बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है। किसी भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल आप देखो, आपको 90 डिग्री ही नजर आ रहा होगा। ऑब्वियसली सर नजर आ रहा है, लेकिन सर बाहर वाले बॉन्ड और इस बॉन्ड के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली देखो तुम 90 डिग्री तो है, इसका बोर्ड के साथ कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अभी खिलौने में और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग 2D पिक्चर में ऐसे दिखाते हैं SF6 के मॉलिक्यूल को। अब बेटा बेटर विजुअलाइजेशन के लिए आप सबके सामने हाजिर है आप सबका फेवरेट और हमारा भी ऑब्वियसली फेवरेट ये खिलौना, जिसको बोलते हैं SF6 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। जस्ट कंसीडर करिएगा आपके बायो वाले सर ने कितनी मेहनत से आप लोगों को विजुअलाइज कराने के लिए इस पे सल्फर लिखा है और इन सारे एटम पे फ्लोरीन लिखा है। पहले फॉस्फोरस लिखा था, पी। अभी भी पुरानी मेहनत आपको दिख रही होगी, पुरानी मेहनत बर्बाद नहीं होती बेटा, उसी में नया नया रंग चढ़ता रहता है। तो ये सारे फ्लोरीन दिखाएं। चलिए वक्त जाए किए बिना आपका काम करें। ये है सल्फर एटम, ठीक से देखिएगा, यही सल्फर एटम है जो यहां है। चार कॉर्नर पे, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर विजुअलाइज हो रहा है। ये चारों कॉर्नर थोड़ा मैं टिल्ट कर दूं, अब दिख रहा है 1 2 3 4 चार कॉर्नर है। ये देखो एक ही प्लेन में दिख रहा है कि नहीं, प्लेन में एक ही प्लेन में ये दोनों देख और ये दोनों देख, एक प्लेन में दिखा एक प्लेन में ऐसे, एक प्लेन में बिल्कुल क्लियरली दिखा एकदम से ऐसे, और ऐसे बिल्कुल दिख रहा है। यहीं से ऐसे छुरी चला दे तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब कट जाएगा ऐसे एक प्लेन में। क्लियर? अब ऊपर से देखो एक पिरामिड आया, इसने पिरामिड बनाया किस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। क्लियर? एक पिरामिड ऊपर से दिख रहा है आपको, आप नीचे वाले को भूल जाओ, एक पिरामिड ऊपर से दिख रहा है। ओके, अब जरा नीचे से देखो, क्या यहां से एक पिरामिड आपको दिख रहा है ऊपर जाता हुआ, ऐसा जाता हुआ, 1 2 3 4 ये पिरामिड दिख रहा है। इसको क्या खूबसूरती से बायो वाले सर ने कल आपके लिए जो है अलग अलग पेंसिल खरीदा है। मैं समझा ही नहीं ये 2 कलर का पेंसिल क्यों, उनका सर ऑक्टाहेड्रल दिखाएंगे ना कल, तो इसके लिए ये पीला वाला ऊपर से और ये हरा वाला नीचे से, दो पिरामिड, एक पिरामिड दो पिरामिड, दिस इज कॉल्ड बाई पिरामिडल। क्लियर है? तो स्क्वायर ये 1 2 3 4 स्क्वायर, एक पिरामिड ऊपर से एक पिरामिड नीचे से, स्क्वायर बाय पिरामिडल तो हो गया। सर ये तो बताइए ऑक्टाहेड्रा क्यों बोलते हैं? ऑक्टा का मतलब क्या होता बेटा? 8। हेड्रन का मतलब क्या होता? फेस। तो अगर तुम अभी तक फेस नहीं देख पाए हो तो मैं आपको फेस दिखाता हूं, देखना ध्यान से। यहां से एक प्लेन कंसीडर कर, 1 2 3 ये मिला के एक फेस दिखा क्या? फ्रंट वाला तेरे को दिखा? बिल्कुल दिखा। जस्ट इसके पीछे एक फेस यहां दिख रहा है, यहां ऐसा ही, ध्यान से देख, ऐसा ही फेस पीछे है, ये वाला एक फेस दिखा, यही फेस था इधर। तो एक फेस ये है, दूसरा फेस ये है, तीसरा फेस ये है, चौथा फेस ये है। इस प्लेन से ऊपर 4 फेस हैं, एक लेफ्ट, एक राइट, एक तुम्हारे फ्रंट में, एक तुम्हारे बैक में, मेरे फ्रंट में। क्लियर? 4 फेस ऊपर से। नीचे से अगर देखोगे तो एक फेस आपको इधर से दिख रहा होगा, एक फेस आपको इधर से दिख रहा होगा, एक फेस आपको इधर से दिख रहा होगा, एक फेस आपको इधर से दिख रहा होगा। यहां से प्लेन मानो, यहां से प्लेन मानो, तो यहां से मिला के एक फेस, यहां से मिला के दूसरा फेस, यहां से मिला के तीसरा फेस, यहां से मिला के चौथा फेस, ये ट्रायंगल टाइप का बनेगा और एक फेस बनेगा। तो एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस इस प्लेन से ऊपर। क्लियर? और एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस इस प्लेन से नीचे। और बेटर विजुअलाइजेशन करना है, मैं कुछ नहीं कर रहा, इसी को मोड़ दिया ऐसे ना। यू कैन विजुअलाइज इट। अब देखो यहीं से एक पिरामिड आ रहा है, यहीं से मेरे नाक की तरफ एक पिरामिड आ रहा है, देख। अब यहां से एक फेस, ये वाला दूसरा फेस, ये ऊपर से खुला हुआ तीसरा फेस, ये नीचे से खुला हुआ चौथा फेस दिख रहा है।
अलग अलग फेसेस दिख रहे हैं, तो 8 फेसेस हैं, इसलिए हम लोग इसको ऑक्टाहेड्रा बोलते हैं। अलग 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 एंगल से आप इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल स्लो मोशन में रोटेट कर रहा हूं एंड आई फील कि आपको बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। सोचो ये मॉलिक्यूल जब फ्रीली मूव करता होगा तो कितना खूबसूरत नज़ारा होता होगा बच्चों। सोचो ये मॉलिक्यूल अगर ऐसे घूम रहा होगा क्या ही प्यारा नज़ारा होता होगा, सोचो। और ये हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा भी रहा होगा और घूम भी रहा होगा और इसी दौरान एक दूसरे से इंटरैक्ट भी कर रहा होगा, सोचो। क्लियर? सो दिस वाज octahedral complex and this was sp3d2 hybridization। क्लियर है? क्लियर है। अब बेटा यहां पे अगर हम बात करेंगे एक्सियल और इक्विटोरियल की, तो एक्सियल इक्विटोरियल हम लोगों ने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में बात की थी। क्लियर है? वहां नो डाउट एक्सियल और इक्विटोरियल अलग अलग होते थे। यहां भूल से भी मत बोलना कि सर ये वाला इक्विटोरियल, ये वाला इक्विटोरियल और ये वाला एक्सियल, नहीं, सबका सब एक्सियल है, सबका सब इक्विटोरियल है। कैसे सर? तो जैसे तुम्हें ये दिख रहा है ऐसे ही मैं पलट दूं तो अगला वाला फिर देख बन गया ऑक्टाहेड्रा। क्लियर है? जो तुम्हें अभी एक्सिस दिख रहा था वही अब एक्सियल बन गया। देखो देखो, अब ये ऊपर पहुंच गया, ये नीचे पहुंच गया। क्लियर है? और ये 4 कॉर्नर बन गया। बहुत ध्यान से देखो, ये वाला इस पेंसिल पे गौर कर, इस पेंसिल पे गौर कर, ये वाला पेंसिल, ये वाला ऑरेंज वाला पेंसिल, ये ऑरेंज वाला पेंसिल अभी क्या बता रहा है? एक्सियल। अभी क्या बता रहा है? एक्सियल। जैसे ही मैं रोटेट करूंगा तो ये देखो बन गया क्या? ये क्या बन गया? अब इसके अलोंग जरा देखो, ये वाला आ गया ना इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो आप किधर भी ले जाओ, आप किधर भी ले जाओ, सभी ऑक्टाहेड्रा है। आप किसी को भी देखो, आप किसी को भी देखो, हर तरफ से आपको ये ऑक्टाहेड्रल ही मिलेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं दिस इज ए परफेक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और बेटा यहीं से अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, बहुत सारे प्लेन मिलेंगे आपको। यहां से एक प्लेन मिलेगा, यहां से एक प्लेन मिलेगा, यहां से एक प्लेन मिलेगा, यहां से एक प्लेन मिलेगा। खैर ये प्लेन की बातें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। सो आई होप कि ये आपको बहुत क्लियर कट समझ में आया होगा, बहुत क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किसका? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का। इसी तरीके से हम लोग sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है। सो आज तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया sp, sp2, sp3, क्लियर, sp3d और sp3d2, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कर चुके, एक एक ज्योमेट्री को समझ लिया। क्लियर है? अब जरा देखो, ये तो कहानी थी वीबीटी की। आगे आएगा वीएसईपीआर थ्योरी। वीएसईपीआर थ्योरी में इसी में से हटा देंगे तो एक बनता चला जाएगा, ये बनता चला जाएगा। जैसे भी डायपिरामिड था, एक हमने हटा दिया तो जरा देखो अभी क्या बन जाएगा। यहीं से अगर इसको जोड़ देंगे, यहीं से इसको भूल जा, नीचे वाले को भूल जा, ये तो स्क्वायर हो गया प्लानर। इसको जोड़ दिए, इसको जब जोड़ दिए तो ये बन गया तुम्हारा स्क्वायर प्लानर। क्या बन गया? स्क्वायर प्लानर। और इस पे ऐसे पिरामिड लगाते चले जाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, इधर इधर ये बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। इसको भी बेटा हटा देंगे, इसको भी बेटा हटा देंगे, तब ये बन जाएगा स्क्वायर प्लानर मॉलिक्यूल। क्लियर? तो इसी में थोड़ी थोड़ी चीजें बदलेंगे तो अपना वीएसईपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्चुअल शेप स्ट्रक्चर की बात हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो कोई भी अगर आपको डाउट हो टॉपिक में, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम लोग तो जरूर बताइए। ठीक है? और बहुत जल्द हम लोग बाकायदा अपना लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो हम लोगों ने जस्ट मोटिवेशन के लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाए। बाकायदा अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे, नीट का बिल्कुल कंप्लीट सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशंस लेकर के सर आपके सामने आएंगे, मैं भी आऊँगा और हम दोनों मिल करके आपसे डिस्कस करेंगे। और अगर हो सकता है कि आने वाले टाइम में लाइव सेशन भी हम लोग अगर ले सकते हैं कुछ अच्छे टॉपिक्स पे, जहाँ डिफिकल्टी हो आपको। बहुत सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, बट अगर कुछ टॉपिक्स में आपको दिक्कत होगी तो वहाँ पे हम लोग लाइव सेशंस भी कुछ रख सकते हैं। बट हम लोग मेनली फोकस करेंगे अपने टेस्ट पे। क्लियर है? बहुत कम वक्त बच चुका है ना, तो उस पर हम लोग टेस्ट सीरीज पे फोकस करेंगे। आप लग करके टेस्ट दीजिएगा तो बहुत कम वक्त में हम लोग इंशाल्लाह नीट का जो एक टारगेट है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। चलो बच्चों, सो बहुत सारी बातें हुई आज, ठीक है, लेक्चर थोड़ा एग्जेजरेट हो गया आज। सो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।